हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे तुलसी महारानी की कुछ महिमाओं के ऊपर कि तुलसी से क्या फ़ायदा होता है, तुलसी हमें क्यों धारण करना चाहिए और तुलसी धारण करने से क्या होगा और इसका वैज्ञानिक रीज़न क्या है और तुलसी पहनने से बहुत सारी फ़ायदा होता है। तो इन सब का हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले है कि तुलसी माला कौन पहन सकता है। तुलसी माला कोई भी पहन सकता है अगर वो 4 नियम का पालन करता हो। तो 4 नियम में नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 नियम का फॉलो कर सकते हैं और इसके बाद हम तुलसी माला पहन सकते हैं। और हमको तुलसी माला पहनने के योग बनना चाहिए। तुलसी माला पहनने के बहुत सारे फ़ायदा है। अगर आप किसी जल में स्नान करते हैं, गंगा में भी स्नान करते हैं, तो आपके घर से बहुत दूर पड़ेगा, तो आप वहाँ पे डेली स्नान नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर डेली भी करते हैं तो उतना पवित्र नहीं होंगे। लेकिन यदि हम तुलसी माला पहनने में रहते हैं और उस पर हम स्नान करते हैं तो वो जो जल हमारे शरीर से स्पर्श होकर, तुलसी माला से जो स्पर्श होकर नीचे गिरता है, तो साक्षात हम जितने भी तीर्थ है उसमें नहाने का हमको फ़ायदा मिलता है। तो ये है नहाने का फ़ायदा। दूसरा है कि पहनने से, जैसे हम गला में पहनते हैं तो हमको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है और सभी रोग से हम बचे रहते हैं। तो हमें तुलसी माला पहनने के योग्य तो ज़रूर बनना चाहिए। अगर इतना फ़ायदा है तुलसी का, तो क्या हम तुलसी नहीं पहनना चाहिए? हमको तुलसी पहनने के आपके मन में इच्छा तो ज़रूर होनी चाहिए कि हाँ, हमें भी तुलसी पहनने के योग्य बनना है और तुलसी माला धारण करना है। अगर अभी तक आपने अगर मान लीजिए तुलसी पहन लिया है लेकिन उसका नियम पालन नहीं कर रहे हैं, तो शास्त्रों में के हिसाब से मैं कहूँ तो आपको चाहिए कि तुलसी माला निकाल के रख दे, या नहीं तो फिर नियम का फॉलो करे। ऐसे पहनने से आपको उल्टा नुकसान होगा। इसलिए कभी भी इस अपराध का भागी ना बने। नियम फॉलो कर रहे हैं तो तुलसी माला पहने, नहीं तो नहीं पहने। तुलसी हमें भगवान से मिलाने वाली है। तुलसी हमारी बहुत मदद करती है भगवान से मिलाने के लिए, तो तुलसी इस मायने में भी ज़रूरी है। तुलसी हमारे घर में जहाँ भी होती है वहाँ पे तो यमराज का कभी वास नहीं होता है, यमराज वहाँ कभी नहीं भटकते हैं। तुलसी जहाँ पे रहती है वहाँ वैज्ञानिक कारण यह भी है कि उस घर का वातावरण फ्रेश होता है, सब चीज़ अच्छा होता है, उस घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ता है। घर में तुलसी का वास होता है उस घर में सदा विराजमान रहते हैं भगवान विष्णु, और उस घर में हमेशा लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि लक्ष्मी भी बिना विष्णु भगवान के नहीं रहती हैं। तो आपके घर में तुलसी रहेंगी तो लक्ष्मी, तुलसी महारानी जिस घर में नहीं है वो घर शमशान के बराबर है। इसीलिए अपने घर में तो तुलसी ज़रूर रखना चाहिए। तुलसी नहीं रखने से हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आती है। अगर हमारे घर में किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी है, कुछ इधर उधर का है, तो आपका सब खत्म हो जाएगा तुलसी महारानी को रखने से। उनकी सेवा करें घर में रख के। यहाँ तक कि भगवान से ज़्यादा ज़रूरी है तुलसी महारानी की सेवा करना। और ये कार्तिक मास आ रही है, कार्तिक में तो तुलसी महारानी और शालिग्राम का विवाह भी होता है। तुलसी में जल डालने से, उनकी सेवा करने से बहुत सारी लाभ होती है। तो हमें तुलसी की ज़रूर सेवा करनी चाहिए। तो तुलसी देख रहे हैं आप, तुलसी कितनी हमारी प्रकार से रक्षा कर रही है। पहनने का फ़ायदा, नहाने का फ़ायदा, घर में रखने का फ़ायदा, ये सारी चीज़ से बचे रहेंगे। और तुलसी सबसे बड़े तो भक्ति प्रदानी है तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी हमारे घर में रहेंगी तो हमारी भक्ति भी फलती फूलती रहेगी। आप जितने अच्छा से तुलसी की सेवा करेंगे, जितना तुलसी हरी भरी रहेगी, आपका घर उतना ही हरा भरा रहेगा। तो तुलसी का सेवा ज़रूर करें और तुलसी माला पहनने के योग्य ज़रूर बने, क्योंकि तुलसी माला पहनना एकदम ज़रूरी है। तुलसी माला भगवान की बेल्ट होती है, जैसे कि किसी कंपनी की टाई होती है, लोगो होती है, तो आप उस कंपनी में काम करते हैं तो लगाते हैं। इसी तरीके से भगवान के भक्त को चाहिए कि तुलसी का माला ज़रूर धारण करे। अगर आपके पास ये योग्यता नहीं है तो पहले ये योग्यता हासिल करें, 4 नियम का पालन करें, फिर तुलसी माला पहने, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।